Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा। आप सभी का साधु संघ ऑनलाइन में स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं भागवतम के द्वितीय स्कंद अध्याय पहला और श्लोका नंबर 16। तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर्स लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये अध्याय पहला का श्लोका नंबर जो 16 है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रेयर्स लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपकान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भागवत प्रेमी भक्तों का स्वागत। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और हम लोग प्रभुपाद जी से और गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके भागवतम का समझने का श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए सब हम लोग प्रभुपाद जी से और गुरु महाराज से प्रे करते हैं कि जो हमने अब सीखा है पढ़ा है तो उसी तरह जिसे प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं उसी तरह आपको समझा सके। उसमें जो भी अच्छा होगा सब उन्हीं की कृपा से होगा। और स्पेशली उनसे यह मांगते हैं कि जो भी मुझे समझाना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे प्रभुपाद जी समझाना चाहते उसी तरह से समझ में आए, इसलिए आपका और मेरा अच्छे से कनेक्शन हो पाए। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोका देंगे। गृहात् प्रविचितो धीरः पुण्यतीर्थ जल आप्लुतः शुचो विविक्त आसीन विधिवत् कल्पित आसने। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठ जाना चाहिए। हरे कृष्णा।
यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट निर्देशन है कि व्यक्ति को घर छोड़ना चाहिए और आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए और धाम में जाके रहना चाहिए, और धाम में जाके भी उन्हें तपस्या करनी चाहिए और भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसीलिए वर्णाश्रम जो है उसे बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और यहाँ पर तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि जैसे ही 50 वर्ष की आयु हो तो उसे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। और वानप्रस्थ में दोनों ही जाते हैं, पति और पत्नी दोनों साथ में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, वहां पर स्नान करना चाहिए। स्नान करके तीर्थ स्थान में जो भी बहुत सारे तीर्थ स्थान है, जैसे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 स्थान है वृंदावन और मायापुर। वहां पर गंगा माई है, गंगा माई में मायापुर में स्नान करना चाहिए, वृंदावन में यमुना जी है उनमें स्नान करना चाहिए, अपने आप को पवित्र करना चाहिए और हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। और फिर उस ऐसे अभ्यास करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करना चाहिए, शरीर छोड़ना चाहिए। तो ये हम लोग जब बोलते हैं, हमेशा इतनी दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि हमें शरीर कैसे छोड़ना चाहिए। हमारा यही प्रभुपाद जी का इस्कॉन का जो महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें इस जीवन में इस शरीर के साथ जो हमें भगवान ने शरीर दिया है उस शरीर का किस तरह से उपयोग करके हमें गोलोक धाम जाना है। तो हमें अपना दूसरा जो शरीर है वो किस तरह से धारण करना है, उसी की शिक्षा आज तक हमें मिलती आ रही है। भागवतम में, भगवत गीता में उसी के बारे में बताया गया है, इसीलिए हमें ये मनुष्य शरीर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम सब रिश्ते नाते और जो शरीर से जो भी संबंध होते हैं उन्हीं में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इनसे सब सुन पाते कि हमारा असली धर्म क्या है, हमें क्यों ये शरीर मिला है और हमारा नाता क्या है, हम कहाँ से आए और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हम लोग वो सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब हमारी आयु का वो पड़ाव आता है 50 साल की उम्र का, तब हमें यहाँ से जो घर में हम रह रहे हैं इतने सालों से, जो हमने घर बनाया है, हमारा परिवार बना है, उन सब से भी दूर जाना है, उन्हें त्याग देना है और फिर एक तीर्थ स्थान में जाके वहां पर जो भी तीर्थ है वहां पर स्नान करना चाहिए रोज और वहां पर ही रहना चाहिए। वहां पर अगर हम लोग रहेंगे तो क्या होता है, जब भी हम कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं तो हम भूल नहीं पाते कि हमारा तीर्थ स्थान का सही माहौल होता है। जैसे अभी हम लोग वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर कितनी भीड़ रहते, इतने सारे मंदिर, सारे भक्त हमेशा दिखाई देते और हर जगह भागवतम चल रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई दंडवत परिक्रमा कर रहा है, कोई गोवर्धन के लिए जा रहा है, कोई राधा कुंड के लिए जा रहा है, कोई इस मंदिर में जा रहा है। हमेशा मतलब भक्तों से, वहां पर सिर्फ भक्त है और हर एक कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भागवतम कर रहा है, जो भी है वो सब भगवान के। ऐसे स्थान में जाते तो हम लोग कभी भूल नहीं पाते। लेकिन एक यहाँ पर लिखा है एकांत, लेकिन हमने देखा प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों का संग में रहना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था चौथे स्कंद में भी भरत महाराज भी एकांत, मतलब वो बाहर तो उन्होंने सब छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर के एकांत में भी रहे तो एकदम एकांत में हो गए तो उसकी वजह से फिर वो हिरण से आसक्त हुए। ऐसे नहीं, वहां पर भी जाके हमें भक्तों का संग, नहीं तो ऐसे हो जाता है कि हम लोग घर तो छोड़ देते हैं, परिवार भी छोड़ देते हैं और धाम में जाके रह जाते हैं। तो धाम में जाके रह जाते हैं और किसी और ही संग में पड़ जाते हैं। मतलब वहां पर जाके फिर से हम लोग जैसे भरत महाराज का हुआ, किसी से लगाव हो जाता है, वो सब नहीं। हमें धाम में जाना है तो यहीं से हमें धाम में जाने की तैयारी करनी चाहिए।
जैसे अगर हम लोग यहाँ से ही जैसे बोलते हैं कि सुबह सुबह उठते ही हमें शुद्ध वैष्णव के दर्शन होने चाहिए। उनका और होता भी है, हमें रोज सुबह सुबह 2 शुद्ध वैष्णव है उनका संग मिलता है। तो कोई बता पाएगा वो कौन 2 शुद्ध वैष्णव है जिनका हम संग कर सकते हैं? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तुलसी महारानी माता जी। हाँ, बहुत सुंदर। और दूसरे? श्रीला प्रभुपाद और गुरु महाराज। हाँ, वो तो है। और साक्षात वो है, लेकिन हमारे साथ वो शरीर से नहीं है। ये दोनों ऐसे हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरे है जिन्हें भगवान ने स्वयं भगवत गीता का ज्ञान दिया था। कौन? सूर्यदेव। यस, बराबर। तो ऐसे 2 शुद्ध, तो हमें क्या करना चाहिए? रोज तुलसी महारानी को जल चढ़ाना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं अगर बिना तुलसी महारानी के जल चढ़ाए अगर हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और तुलसी महारानी की जो रज होती है वो रज जो होती है उसके समान ही होती है, उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं होता है। उन्हें हमें धारण करना चाहिए। तो और सूर्यदेव है जिनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें ही प्रथम भगवान ने भगवत गीता कही थी, तो उनका भी संग हमें प्राप्त होता है। उनसे भी हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ से अभी हम लोग परिवार में रहते हैं, यहाँ से ही हमें वो सब तैयारी चालू करनी चाहिए। और फिर तीर्थ स्नान में स्नान करना चाहिए। तो हमारे पास तो तीर्थ नहीं हमारे घर में, लेकिन हमारे पास गंगा जल होता है, यमुना जी का जल होता है, राधा कुंड का जल होता है। गंगा जल तो हर एक हिंदू के पास होता है ना घर में गंगा जल। तो गंगा जल से तिलक करना चाहिए, रोज गंगा जल को छिड़कना चाहिए। तो रोज हमें गंगा जी में स्नान करने का भी प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां जाकर हमें क्या करना है? वहां जाकर कभी भी हमें कुसंगति में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग जाते तो है वृंदावन या किसी भी धाम में जाते हैं, वहां पर घर भी बना लेते हैं, लेकिन वहां पर जाके फिर से हम लोग उसी में पड़ जाते हैं। जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम में, तो वहां पर जाके हमें पति पत्नी साथ में जाना चाहिए। हम लोग सब गृहस्थ है, और जैसे ही हम लोग धाम में जाए तो दोनों को साथ में जाना चाहिए और सब कुछ त्याग के जाना चाहिए। यहाँ पर आपको भी ऐसे बहुत सारे डिवोटीज पता होंगे जो ऐसे किया है उन्होंने। जैसे कुछ दिनों पहले गुरु गौर कृष्ण प्रभु आए थे, उनके माता पिता जो है वो भी धाम में रह रहे, और एक यहाँ पर तो थे राधा रास बिहारी में कई सालों तक सेवा कर रहे थे, और उसके बाद जैसे ही उनकी आयु हो गई तो वो हमेशा धाम में चले गए। और फिर कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर आते नहीं, वहीं पर ही रहते, अपना पूरा टाइम वहीं पर धाम में ही रहते। और दूसरे है माधव कीर्ति प्रभु, जो आप सबको ये दोनों लोग पता है। माधव कीर्ति प्रभु जी है, वो भी धाम में रह रहे, और धाम में रह के वो भक्तों की भी सेवा करते हैं और अपना जीवन भी वैसे ही व्यतीत करते हैं। सब राधा कुंड में गिरिराज गोवर्धन के यहाँ पर वो रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो इनसे भी हम लोग मिल सकते हैं। और वो धाम में पहले से ही जाकर रह रहे, 50 वर्ष की आयु से पहले ही जैसे जाकर रह रहे, और वहां पर जाके उन्हें अपने गुरु महाराज की भी सेवा करने का बहुत अच्छा से मौका मिलता है। उनके गुरु महाराज तो सिसोली ने लोकनाथ स्वामी महाराज,
वो इतने खुश हुए थे उन्हें देख के कि इतना सारा उन्होंने धाम में सब अरेंजमेंट किया। फिर उन्होंने गुरु महाराज के लिए फिर अलग से ऊपर की मंजिल सिर्फ गुरु महाराज की सेवा के लिए रखा है। वहां पर गुरु महाराज और उनके जो सेवादारी है वही रहेंगे, और उन्होंने गाय भी पाल के रखी है। तो लोकनाथ महाराज बोल रहे थे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एक दिन में पूरा दिन वो गायों के लेके वन में चला जाऊंगा, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह उन्हें अपने गुरु को खुश करने का भी मौका मिल गया। तो धाम में जाते हैं सिर्फ अपने गुरु नहीं, धाम में जाकर हम लोग रहते हैं तो वहां पर सिर्फ माला जप के और एकांत स्थान में नहीं रहना है, वहां पर जाके भी हमें सेवा करनी है। वहां पर तो हमें बहुत सारे भक्त आएंगे, वैष्णव आएंगे, उनकी सेवा करनी है नहीं। और सिर्फ धाम में जाके और नहीं, और एक चीज नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? धाम में जाके बहुत आलीशान जैसे यहाँ पर रह रहे सब सुविधा के साथ ऐसे नहीं रहना है। सादा सा जीवन जीना है। हर एक चीज में सादगी चाहिए। और हमारा मूल जो ये रहता है, हमें क्या करना चाहिए? भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वही करना चाहिए, ना कि सब सुविधा, बहुत सारी सुविधा का भोग करते हुए वहां पर नहीं रहना चाहिए। और दूसरी जो है बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि वहां पर जाके क्या, धाम में जाके हम लोग घर भी बना लेते हैं और फिर से हम लोग क्या करते हैं, शरीर संबंध बना लेते हैं और फिर उसी में लिप्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अपराध होते हैं। धाम में जाके शरीर संबंध नहीं बनाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तभी हम जो धाम में रहने का असली जो महत्व है वो जान पाएंगे, और वो धाम में रह के हम जो कर रहे हैं सेवा भी, उसका फल हमें मिलेगा। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, वहां पर जाके हम लोग शरीर संबंध रखते हैं तो हमें अपराध लगता है। तो वो गलती कभी नहीं करनी है। और यहाँ पर तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 50 वर्ष के बाद हमें धाम में जाना ही चाहिए, वानप्रस्थ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब रिश्ते और अपनी जिम्मेदारियों में अटके रहते हैं, वो सब तो तोड़ देना चाहिए, उनसे विरक्त होना चाहिए। और वो करना कुछ ऐसे लगता है कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन हम लोग अगर भक्ति में पहले से है और हम सब जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और हम यहाँ के है ही नहीं, हम भगवान के और भगवान के धाम में ही जाना है, तो वो आसान होता है। हम लोग पहले से ही ये सब करते हैं तो 50 वर्ष की आयु आती है तुरंत हम लोग चले जाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसे जल्द से जल्द निपटा के, ऐसे नहीं कि हाँ मेरे तो अभी शादी लेट होती है तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, तो जिम्मेदारी भी निभा के पूरी करके फिर जाना है। क्योंकि पति का कर्तव्य रहता है कि अपनी पत्नी को भगवान के सानिध्य प्राप्त कर देना, उसका ये धर्म रहता है कि जो अपनी पत्नी है उसे भगवान की प्राप्ति करवाना। वैसे ही पत्नी का भी धर्म रहता है कि वो पति के जो भी धर्म के कार्य है उसमें साथ देना, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा गया। और पत्नी का ये भी कर्तव्य रहता है कि जिस तरह हमें भगवान की प्राप्ति हुई उसी तरह हमारे बच्चों का भी कल्याण हो, उन्हें भी भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें वही सब करना है। बच्चों को ज्यादा से ऐसे नहीं कि उन्हें एजुकेशन नहीं देना है, हाँ पढ़ाई लिखाई वो सब कराना है, क्योंकि हम लोग इस कलयुग में रहते हैं, यहाँ पर वो सब जरूरी है। वो करके पहले जो महत्वपूर्ण काम है सिर्फ हमें अपने तक ही नहीं रखना है, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को या पति को, उन्हें भी भगवत धाम लेने के लिए तैयार करना है। और जैसी हमारी आयु होती है इन सब को छोड़ देना है और फिर जाना है तीर्थ स्थान में, और वहां पर बिना भोगते हुए जीवन जीना है और सेवा करनी है वहां पर जाके। और इसलिए फिर
प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम का दिया है। अगर हम लोग पहले से वर्णाश्रम में रहते हैं, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो तभी से हम लोग को वो सब ट्रेनिंग दी जाती है कि ब्रह्मचारी इतने साल तक ब्रह्मचर्य करना है, फिर उसके बाद हमें गृहस्थ आश्रम करना है, फिर गृहस्थ आश्रम में सब परिवार की जिम्मेदारी निभा के फिर 50 साल की आयु में हमें वानप्रस्थ जाना है। तो ये प्रभुपाद जी क्यों हमेशा बोलते थे कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि वो जब बचपन में जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तभी उसके दिमाग में डाला जाता है कि ये इतने साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। तभी से उसे ब्रह्मचर्य का किस तरह से पालन किया जाता है वो बताया जाता है। और आजकल के जैसे टीवी ये सब से दूर रखा जाता था, और उसे उसी तरह ब्रह्मचर्य का किस तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का पालन बाद में जब वो वानप्रस्थ में जाता है तब उसके काम में आता है कि किस तरह हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किस तरह अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। इसलिए ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। फिर गृहस्थ आश्रम का सुख तो वो भोग लेता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि ये सब जो वर्णाश्रम है वो सब जरूरी है। फिर से प्रभुपाद जी वही बोलते थे हमेशा, और ये हम लोग को लगेगा कि ऐसे कैसे हम लोग सब छोड़ सकते, आसान नहीं है। नहीं, हम लोग अगर पहले से भक्ति कर रहे हैं, जैसे नारद मुनि तो कह रहे थे, हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु, नारद भक्ति सूत्र, इन सब में सुना है कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि 5 वर्ष के आयु से हमें भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो ठीक है, हम लोग बड़े में भी आ गए 21-22 साल में तो भी अच्छा है, 19 साल में जितने जल्दी आ सके हम लोग भक्ति में आते हैं, फिर हमें समझ में आता है। फिर जैसे ये 50 साल हो गए, हम लोग वानप्रस्थ आश्रम लेने के लिए तैयार रहते हैं। फिर हमारे, और इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिस तरह एक लड़की होती है, तो जो भी लड़की होती है उसे हमेशा पता होता है वो उसका घर है, माता पिता उसके हैं, लेकिन उसे बचपन से ही पता रहता है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा विवाह हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और जो भी मेरा पति होगा उसी का घर मेरा घर होगा। इसी तरह हमें भी गुरु समझाते हैं कि यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, आपका असली घर है जो गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पर जाना है। और जिस तरह उस लड़की को यहाँ पे माता पिता को छोड़ के जाना है, उसी तरह हमें अपना ये शरीर यहीं पे छोड़ना है, यहाँ के सब रिश्तेदार वो सब यहीं पे छोड़ के दूसरा शरीर धारण करना। तो हम लोग वहां पर जाके क्या करेंगे, तीर्थ स्थान में जो हमारा दूसरा शरीर लेना है उसकी तैयारी करेंगे। अगर हम लोग इसी तरह से भक्तों का संग करके तीर्थ स्नान में स्नान करके अपने इंद्रियों का संयम करके हम लोग भगवान के नाम का आश्रय लेके ये प्रयास करेंगे, तो हम लोग अच्छा शरीर धारण करके भगवत धाम जरूर जाएंगे। और पूर्ण शरणागति होनी है हमें हमारे गुरु की तरह पूर्ण शरणागति में रहना चाहिए, और कृष्ण की तरह जो उन्होंने कहा है वैसा ही होता है। कुछ दिन पहले हम लोग जब वृंदावन गए थे, तब उस दिन एकादशी थी, और उसी दिन हम लोग वृंदावन पहुंचे थे। हम लोग बहुत थक गए थे, और सुबह से हम लोग जैसे तैयार हुए वहां पर गए तो गुरु महाराज के वहां कीर्तन वगैरह, और शाम तक वो सब चल रहा था। और उसके बाद हम लोग बहुत थके हुए थे, तो किसी में इतना ये नहीं था कि हम लोग वृंदावन परिक्रमा कर, लेकिन इतनी भीड़ थी एकादशी के दिन, इतने सारे भक्त वृंदावन में चलने के लिए जगह नहीं, सब लोग चल रहे, तो हम लोग ने भी नहीं, हमें भी वृंदावन परिक्रमा करनी है, चाहे कितने भी थके हो। हमने पूरी तो हम लोग चल के नहीं कर सके, आधे में रिक्शा ली क्योंकि मैं थक गई थी, मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। लेकिन ये होता है भक्तों का संग। अगर हम लोग धाम में रहते और सब इतने सारे भक्त, और हम लोग तो एकादशी के दिन आए, एकादशी के दिन वृंदावन परिक्रमा कितना शुभ है। उस दिन अगर हम लोग वृंदावन परिक्रमा करेंगे तो कितना अच्छा है। ये सब जो धाम में रहते हैं ना, तो तुरंत अगर हमारा मन भी नहीं है ना, तो
वहां पर इतना सारा सब रहता है कि आज एकादशी है तो इतनी भीड़ रहती है। सब लोग वृंदावन परिक्रमा करनी है, गोवर्धन परिक्रमा करनी है, मंदिर में जाना है, राधा कुंड जाना है, श्याम कुंड जाना है। सबको अपना अपना एक ये रहता है, ओढ़ लगी हुई होती है और इतनी भीड़ रहती है ना कि हम लोग ना चाहते हुए भी हाँ ये सब लोग कर रहे हैं, हमें भी करना है। इतना उत्साह रहता है धाम में, उसका एक अलग आनंद रहता है। जब भी आप धाम में जाओगे ना तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ अलग दुनिया में आते हैं और वहां से आने का फिर से मन नहीं करता है, क्योंकि वहां पर सब भक्त होते हैं, सब कितने ध्यान से और कितने प्रेम से वो भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं। और इसकी वजह से हमें भी वो जोश आता है। हम लोग कभी भगवान को नहीं भूल पाते, इसलिए धाम में जाना चाहिए। फिर जितना हो सके उतने सब महाराज और सब की सेवा करनी चाहिए। धाम का जो महत्व है वहां पर जाके पता चलता है कि धाम में कितना पावर है। जो हम लोग अभी तक सुन रहे थे कि गोलक धाम और वृंदावन धाम में कुछ भिन्न नहीं है। अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो वो सच में फील होता है कि हाँ वहां पर सच में ऐसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है। वहां पर अपने आप मन में इतना प्रेम उमड़ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग कहाँ आए हैं। और फिर हम लोग सब भूल जाते हैं, हमारे सब शरीर के रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। हमें याद रहता है कि हमारा भगवान के साथ क्या नाता है। तो इसलिए हमें धाम में जाके जब हमारी आयु होती है तो समझ लेना चाहिए कि ये हमारा इशारा है कि हमें अभी कभी भी हमारा कुछ भी हो सकता है। ऐसे नहीं 50 साल के, कभी भी हमारा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए कि हाँ हमें धाम में जाना चाहिए। हमारी मौत कब आएगी हमें पता नहीं रहता है, तो इसलिए हमें हमारे शरीर को अच्छे से पवित्र बनाना चाहिए। जब हमारा शरीर भी पवित्र रहेगा तो मन भी पवित्र रहेगा। और फिर हमारे मन में सिर्फ भगवान के विचार रहने चाहिए, हमारे मन में दूसरे कोई भी विचार नहीं रहने चाहिए। हमें सबको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कितनी बार हमारे मन में ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसे कुछ विचार रहते हैं। हम लोग रोज भागवतम करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन किसी ने हमें इतना दर्द दिया होता है, दुख दिया होता है कि हम लोग कुछ भी करके उन्हें भुला नहीं पाते हैं कि मैं इतना अच्छा था। लेकिन यहाँ पर आके हमें पता चलता है कि वो हमारे कर्मों का ही ये, तो हमें उन्हें भुला देना चाहिए कि नहीं, ये मेरी कर्म की वजह से ही मुझे ये सब मिला है, और उन्हें सबको माफ कर देना चाहिए। और हमें इससे निकल के धाम में जाके भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। और हम लोग हमेशा बोलते हैं फिर हम लोग अगर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या हो जाएगा। तो जैसे पहले मैंने बताया कि उन्हें भगवान के नाम का आश्रय देना चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसे उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्हें इस काबिल कर देना चाहिए कि वो स्वयं खुद का सब काम कर सके। मतलब अपने पैरों के ऊपर सब बच्चों को खड़ा करने देना चाहिए। लड़की है तो उन्हें उनका विवाह करके उनके घर भेज देना चाहिए और फिर हमें धाम में जाना चाहिए। इसी घर से या इसी से आसक्त नहीं रहना चाहिए। जैसे एक लड़की का जैसे रहता है ना कि पति के घर जाना चाहिए, वैसे हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो गोलोक वृंदावन है। जब हम लोग पहले से इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे कि हमेशा मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर असली घर गोलोक वृंदावन है, तो हम लोग वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैं टाइम की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जो मेन है वो बताने का प्रयास करूंगी। और प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कि धाम का इतना पवित्र होता है और वहां जाकर
माया हमें कुछ भी तरह से घेर सकती है। जैसे भरत महाराज वहां पर तो उन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम था, वो ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे थे, सब कुछ ठीक से हो रहा था, लेकिन वो हिरण के मोह में पड़ गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें धाम में जाने के बाद भी किसी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि कहीं पर भी हमें माया इतनी शक्तिशाली होती है कि साधक का थोड़ा सा भी संतुलन हिल गया तो माया खींच लेती है। तो इसलिए भरत महाराज तो एकांत में थे, उन्होंने वो तो कितने राजा थे, हमारे जैसे छोटा गृहस्थ लोग के जैसे छोटा घर की जिम्मेदारी नहीं थी, पूरी राज्य की जिम्मेदारी थी, सब बच्चे थे, रानियां थी, सब कुछ छोड़ के हो गए। लेकिन हिरण की ममता की वजह से उन्हें फिर से हिरण का जन्म मिला, तो एक गलती की वजह से। तो इसलिए धाम में जाके भी हमें वैष्णव का संग करना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु का संग करना चाहिए, और गुरु ने जो भी आज्ञा दी है उसका पालन करना चाहिए, और जो भी इंद्रिय तृप्ति है उससे हमेशा हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए धाम में जाना बहुत जरूरी है। और जैसे हम लोग अभी वृंदावन धाम का ही ले ले तो वृंदावन धाम और गोलोक धाम वो दोनों अलग नहीं है, वहां पर भगवान स्वयं रहते हैं। मायापुर धाम में भी भगवान स्वयं रहते हैं। गंगा मैया का भी महत्व आप सबको पता है, इतनी बार हमने भागवतम में गंगा जी का, तो इनसे सब स्नान करके हम लोग शरीर को भी शुद्ध करते हैं और हमारा मन भी शुद्ध होता है। जब हम लोग बार बार गंगा जी यमुना जी में स्नान करेंगे, धाम में रहेंगे, तो हमारी जो भी इंद्रिय की जो शक्ति रहती है, जो काम वासनाएं होती है, वो धीरे धीरे जो भी कुछ थोड़ी बहुत रह गई होती है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, और हमें हमारा लक्ष्य होता है वो याद रहता है। तो इसलिए हमें धाम में जाके रहना चाहिए। बहुत से बार ऐसे होता है कि नहीं धाम में जाके रहेंगे तो अपराध होता है। नहीं, धाम में जाने से, जाकर 3 दिन से अधिक रहने से कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन इन नियमों का पालन करना होता है। धाम में जाके बिना नियम के नहीं रह सकते, नहीं तो फिर अपराध होता है। धाम में जाके हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये धाम जो है वो कितना पवित्र है। वहां जाके किसी वैष्णव का अपराध ना हो, किसी को अपने मुख से गलत ना बोल दे। एक तो है शरीर संग नहीं करना है, और फिर किसी को गलत नहीं बोलना, कुछ नहीं। हमें ये एक अच्छी संधि मिली है कि हमें भगवान का ये करके ही हमें भगवान का यहाँ आके भगवान के धाम जा सकते हैं। ये शायद हमारा लास्ट जन्म हो, इसके बाद हम लोग को कौन सा जन्म मिलेगा पता नहीं। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, धाम में जाके भी हम लोग ये सब इंद्रिय तृप्ति में फंस जाते हैं, तो फिर हम लोग फिर से 84 लाख की जो योनियां है उसमें फंस जाते हैं, और उसमें पता नहीं फिर हम कौन सी योनि में चले जाएंगे। इसमें परपोट में तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, जो भौतिकवादी होते हैं और जो भी नेता वगैरह होते हैं वो ऐसे अपनी कुर्सी से चिपक जाते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहती है। मृत्यु के समय आने तक वो उसी से चिपक के रहते हैं। और जो भी भौतिकवादी लोग होते हैं वो भी अपने घर को नहीं छोड़ते, उन्हें हमेशा लगता है कि जब भी मैं सेवानिवृत्ति हो जाऊंगा, जब मेरा रिटायरमेंट आ जाएगा, तो मेरा घर कैसे स्त्रियों से भरा हुआ चाहिए, सुंदर स्त्रियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। मतलब हर एक इंसान जब रिटायर होता है तो उसे लगता है बहू बेटियां सब घर में सुंदर सुंदर छोटे छोटे नाती पोती हो, ये सब लगता है, और उसी में फिर वो अटक जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें सब उनसे त्याग देना चाहिए। और फिर सब लोग अगर बोलते हैं जो भौतिकवादी है, जो भक्ति में नहीं, भक्त है वो तो आपकी प्रशंसा करेगा, वाह वाह आपने ये किया, अच्छा काम किया। जैसे ही 50 वर्ष की आयु हो गई, अपने या जब भी आपको मौका मिला सब जिम्मेदारी निभा के आप
भगवत धाम जाके रहने लगे। भक्त तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे क्योंकि उन्हें पता है, लेकिन जो भक्ति में नहीं है वो लोग आपको बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए, इतना वर्षों तक सब कुछ किया, जब अभी आराम से जीवन बिताना है, सब नाती पोतियों के साथ रहना है, तब अब जाके वहां पर क्यों रह रहे। तो मुझे बोला हम लोग जो उनके नाती और पोती के लिए जो असली कमाई है वो कमाने के लिए, क्योंकि एक भक्त बन जाता है तो उस पूरा उसका कुल का कुल तर जाता है, हमें पता है ना। तो इसीलिए हमें वो करना है, उनको असली कमाई है पूरे खानदान के लिए, वो कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए हमें धाम में जाना चाहिए, ना कि उन सब चक्करों में अटकना चाहिए। अगर आपको सच में लगता है जो लोग बहुत परिवार से आसक्त होते हैं कि उनके लिए मेरे बाद मेरे पोता पोती मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा, तो उनको भगवान नाम से प्रेम करवा दो और खुद भी जाके उस जीवन की जीने के लिए प्रयास करो कि फिर से एक अगर भक्त होता है तो उसकी 16 पीढ़ियां तर जाती है। तो फिर अगर इसीलिए हमें भक्त बनना है कि हम लोग ऐसा काम करें कि उनके लिए हम लोग ऐसे वो भी तर जाए। तो इसका एक हमने देखा था चौथे स्कंद में जो नाम प्रचेता के पिता का नाम प्राचीन बहिर्षित नाम था, तो वो ध्रुव महाराज के कुल में थे और वो बहुत बड़े राजा थे, और वो कुछ कारण के वश सब भक्ति भूल गए थे। तो जैसे भगवान ने कहा है कि 16 पीढ़ियों का तार दूंगा, तो उन्हीं के कुल में ये महाराज आए थे। वो बहुत अच्छे राज थे, लेकिन वो अपना जो मुख्य कर्तव्य है कि एक आयु होने के बाद भगवत धाम जाना है, वो भूल गए थे। तो तब भी नारद मुनि वहां पर आते हैं और उन्हें उपदेश देते। जैसे ही नारद मुनि उपदेश देते हैं तो उनके 10 पुत्र जो प्रचेता है वो तपस्या करने के लिए गए होते, वो तो नहीं रहते, फिर भी वो सब मंत्रियों को बोल देते जब मेरे पुत्र आएंगे उनके ऊपर राज्य का भार सौंप देना, और तुरंत छोड़ देते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कितने जो जैसे प्रचेता के पिता भरत महाराज, परीक्षित महाराज, जितने भी आज तक हमने देखे उन्होंने सबने तुरंत राज्य के राज छोड़ दिए, और हमें एक छोटा सा घर भी छोड़ने का नहीं होता है। हमें आसक्त नहीं रहना है, जैसे मौका मिला तुरंत धाम में जाके रहना है। और कैसे रहना है धाम में, नियम के साथ रहना है। और मैं भी आप सभी से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप भी मेरे लिए यही प्रयास करें कि मैं भी धाम जल्द से जल्द धाम में जा सकूं और अपना जो अगला शरीर है वो ले सकूं, इस शरीर को त्याग के। और मुझे पता है कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे मेरे गुरु के ऊपर, प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत भरोसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम सिर्फ प्रयास करो, जैसे उन्होंने कहा है मैं वैसे ही करूंगी। फिर प्रभुपाद जी की आके अपने गोद में उठा के लेके जाएगा। कृष्ण आएंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन प्रभुपाद जी के ऊपर बहुत भरोसा है, वो जरूर आएगा। यही कह के मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जो भी गलती हो गई वो मेरी अपनी होगी, और जो भी अच्छा लगा वो सब गुरुजनों के। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। हर ग्रेस कुंजेश्वरी माता जी की जय। माता जी थैंक यू। ऐसा लग रहा था कि मैं आपका जो भी लेक्चर सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वृंदावन धाम में हूँ। और माता जी आपने जो कुछ बताया, ऐसा लग रहा था हर एक सेंटेंस जो है, जैसे रजोप्रिया माता जी हमेशा बोलती है आपका जब लेक्चर होता है तभी, कि आप जो नेल रहता है वो कैसे आप एकदम परफेक्ट वे में आप उसको अंदर डालते हो, वैसे ही आप वृंदावन धाम की महिमा और उसके नियम और कैसे हम लोग संसार से आसक्ति नहीं लगाना है, सब कुछ चीज। और जैसे आपने बताया गुरु महाराज एंड शिला प्रभुपाद के प्रति इतना आसक्ति, और बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू यू माता जी।
ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपने इतने सारे पॉइंट्स दे रहे थे ना, मतलब आपने जैसे बताया कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम की कमी थी। हाँ, हम लोग को सुनने के लिए हम लोग उतावल थे एक्चुअली। एक बार आप वापस एक बार एक सेशन लेके ले लीजिए और जो बचे हुए पॉइंट्स भी बताइए, बहुत बढ़िया था। माता जी, आपने वो जो भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया वो बहुत सही है कि धाम में जाके मतलब हम लोग भक्ति नहीं करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। भरत महाराज जैसे गए और हिरण से आसक्त हो गए। एक बार लाल गोविंद प्रभु जी उनके लेक्चर में कह रहे थे कि लोग सब कुछ छोड़ के मंदिर में चले जाते हैं और सब कुछ मतलब गृह त्याग करके आसक्ति सब छोड़ के मंदिर में चले जाते, और मंदिर में जब एडमिनिस्ट्रेशन का कारभार ले लेते फिर वहां पे उनको फिर पोजीशन पे उन लोग की आसक्ति हो जाती है और फिर पोजीशन के लिए वो झगड़ा करते। तो बोलते घर द्वार वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, पैसे भी से सब मतलब सब त्याग करके सब कुछ दे दिया, लेकिन आसक्ति फिर हो गई मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव कारभार में। तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो आपने एकदम बहुत सही बताया माता जी कि वहां पे जाके मेन अपना उद्देश्य वो होना है कि हम लोग वहां पे जाके कृष्ण की भक्ति करें। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंड प्रणाम। आपका जो पॉइंट था माता जी, एकांतिका मतलब एकांत में नहीं रहना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। इवन रूप गोस्वामी कहते हैं एकांतिका हरे भक्ति उत्पाद, वो केवल उत्पाद मचाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा चैंटिंग। जब हम ग्रुप में चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग अच्छा होता है। अकेले करेंगे तो या तो मन इधर उधर भटकता है, नींद आ जाती है। लेकिन जब ग्रुप में हम लोग सब चैंट करते हैं, भले ऐसा हमको पहले लगता है कि सब एक साथ कर रहे तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन एक्चुअली वो चैंटिंग इतना अच्छा होता है और सारे राउंड्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्मॉल एग्जांपल ही है कि अगर एकांत में करना और वैष्णव के संग में करना तो भक्ति का मतलब अलग ही हमारा प्रगति होता है। तो आपने बार बार वो जो एकांत का एग्जांपल दे रहे थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। थैंक यू माता जी। बिना वैष्णव साधु संग हम लोग कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। एकांत में केवल उत्पाद ही मचेगा हमारे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सूरज माधव प्रभु। जय, एक मिनट है, मैं कल 1 मिनट लेता हूँ। ये सूरज माधव प्रभु मतलब एक्चुअली अगर देखें हम लोग श्लोक में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इन लोनली प्लेस हमें जाके रहना है, लेकिन प्रभुपाद इज वेरी क्लियरली गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि हम लोगों को भक्तों के साथ रहना है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे जड़ भरत महाराज का है कि कैसे वो भटक गए थे। अगर भक्तों का संग नहीं होगा, गाइडेंस नहीं होगा तो श्योर हम लोग भटक जाते हैं। तो जहाँ पे भी हो हमें भक्तों के संग में रहना है और अपना भजन करने का प्रयास करना है। हम लोग कई बार हम लोग जो है मतलब अपना भजन से हम लोग भटक जाते हैं हम लोग, और अपना मन चाहे इंद्रिय तृप्ति वगैरह सब उसमें लग जाते हैं। वो नहीं करना है अपने को, चाहे हम लोग घर में रहें या वृंदावन में रहे या धाम में, मतलब घर में रहें। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर जी बोलते हैं ना, गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले दाको। अगर वो कर पा रहे हैं हम लोग सदा हरि बोले दाको, देन इट डजंट मैटर। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, तो देन इट इज बेटर फॉर अस टू बी अंडर ना एक स्ट्रिक्ट। धाम में जाके रहेंगे तो विल बी फोर्स्ड कि हमको इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है। तो ये था। और भरत महाराज का बहुत अच्छा उदाहरण है हम लोगों को कि ऑलवेज स्टे इन एसोसिएशन। अगर वो भक्तों के संग में रहते तो शायद वो इस हिरन से आसक्त नहीं हो पाते। और कई भक्तों ने कई बार जोड़ा है इस बात को कि भरत महाराज के पास तो एक ही हिरन था, लेकिन हमारे जीवन में इतने सारे हिरन हैं। हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारा जॉब, हमारा घर, हमारी गाड़ी, इतने सारे हिरन हैं तो हम लोग आराम से भटक जाते हैं। तो वो आसक्ति न रखते हुए हम लोग अगर अपना भजन कर रहे हैं तो वेर एवर वी आर, सो इट इज लाइक वैकुंठ धाम ओनली। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था। और आप बताते जो वृंदावन धाम के जो ग्लोरीज हैं
वो बताते-बताते आप बहुत इमोशनल हो गए। तो वो भी दिख रहा था कि आपको धाम के लिए कितना प्रेम है और कभी-कभी हम सोचते हैं कि आप और प्रभु जी यहाँ क्या कर रहे हो? आप धाम के लिए ही बने हो और कितना आपके मन में वहाँ जाने की इच्छा है, वहीं पर रहने की इच्छा है। वो आपके जब क्लास आप दे रहे थे, उसके बीच में जब ये वर्णन आया, खास तौर पे जब वो पॉइंट आई, धाम की ग्लोरीज़ आई और धाम में रहने का जो महत्व आपने बता रहे थे, जब आप उस टाइम पे जितना आप इमोशनल हो गए, वो सब हम तक पहुँचा कि कितना आपको मतलब दृढ़ निश्चय है और दृढ़ इच्छा है आप वहाँ पे जा सकें। तो बहुत अच्छा लगा माता जी मेरा उसमें 1-2 प्रश्न है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि जो धाम में अगर जब हम जाते हैं। यस प्रभु। प्रभु क्वेश्चन माताजी से ये था कि माताजी ने जैसे अभी बताया था इसमें धाम में जब हम जाते हैं तो वो फिर उसमें हमको मतलब अटैचमेंट्स में नहीं पड़ना फिर से, क्योंकि वो ही सब छोड़ के अटैचमेंट छोड़ के ही हम धाम में आते हैं टू रिनाउंस एवरीथिंग सब छोड़ के। तो माताजी प्रश्न ये था कि जब हम धाम में जाते हैं, तो धाम में तो भगवान का वास है ना, तो वहाँ पे कैसे मतलब आपने एक पॉइंट बताई थी कि माया जो है कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमको जकड़ सकती है वहाँ पे भी। तो मुझे मेरा प्रश्न यही था माताजी कि भगवान का धाम मतलब भगवान के धाम में खुद भगवान प्रेज़ेंट हैं, तो क्या वहाँ पे भी माया हमको अटैक कर सकती है धाम में? ये माताजी एक प्रश्न था। तो प्लीज़ माताजी आप बताएँगे तो अच्छा होगा। हाँ, धाम में भी माया अटैक अटैक कर सकती है। लास्ट क्षण क्षण तक माया का भय रहना चाहिए। वो कभी भी हमें अटैक कर सकती है। धाम में तो सब रहते थे। धाम में मथुरा धाम में कंस भी रहता था, और सब गोप गोपियाँ भी रहती थी, असुर भी रहते थे, सुर भी रहते थे। तो सबके ऊपर माया का असर था ना, तभी भगवान थे, तब भी उन्हें भगवान नहीं दिखे। जब तो अब तो भगवान भी नहीं है, तो माया का कितना असर हो सकता है। और जब भी हम लोग भक्तों के साथ होते हैं तब भी हम ये माया से चक्कर से दूर रहते, और जब हम लोग भागवतम कथा या उसमें होते हैं तब हम इन सब से दूर रहते हैं। उसके अलावा हम लोग जब भी होते हैं माया के चंगुल में फंस सकते हैं हमेशा, इसलिए भक्तों का संग और भागवतम का संग वो सब रहना चाहिए। नहीं तो हम लोग कभी-कभी यहाँ तक भी बोला गया है कि हम लोग मंदिर में भी बैठे हुए होते हैं और फिर भी हम लोग माया में फंस जाते हैं कि भक्ति इतनी आसान नहीं है। भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन भक्ति आसानी से नहीं दे सकते, इसलिए हमें लास्ट क्षण तक वो माया का सामना करना पड़ता है। उनकी जो परीक्षा है उससे पार होना पड़ता है। तो माया कहीं पर भी पकड़ सकती है आपको, तो इसलिए बहुत अपने इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। जब हम लोग अपने इंद्रियों को संयम में रखेंगे और अपना ध्येय क्या है उसे हमेशा याद रखेंगे, तभी हम लोग उस माया के चंगुल में नहीं फंस सकते। नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग तो है धाम में, लेकिन धाम के बाहर क्या चल रहा है, सब रिश्तेदारों ने हमें बुला नहीं भाई आ जाओ आ जाओ, आपके बिना ये सब नहीं हो सकता, आप तो कितने अच्छे व्यक्ति। तो हम लोग तुरंत जाएंगे और वहां पर ही हम लोग को उनकी मोह में पड़ के हम लोग जाएंगे और वहां पर ही हमारा अंतकाल आ गया तो खत्म। इतने साल हमने जो किया वो सब खत्म। हम लोग गए किसी रिश्तेदार के पास, और हम लोग गृहस्थ है ना, तो हमने एक अच्छा गृहस्थ है और वानप्रस्थ आश्रम में है ना, तो जब मैंने देखा ना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वानप्रस्थ आश्रम में ही हमें जो मिलता है ना वो किसी आश्रम में नहीं मिलेगा। अगर ब्रह्मचारी या सन्यास आश्रम में भी सन्यासी भी है, वो फुल टाइम धाम में नहीं रह सकते, उन्हें भी हमेशा धाम के बाहर जाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। लेकिन वानप्रस्थ गृहस्थ जो है वो एक बार धाम में गए और उन्होंने सोच लिया मुझे धाम के बाहर नहीं जाना है, तो वो नहीं जा सकते। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से आपने ये बताया और समझाया कि जैसे धाम में भी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माया कहीं भी हमको पकड़ सकती है, तो मतलब धाम धाम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है और धाम में जाएँ तो भी वहाँ पे भी डिवोटियों का एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, ताकि माया के हम उसके मतलब
चंगुल से बच सके। और माता जी एक छोटा-सा और प्रश्न ये था कि जैसे मतलब आपने बताया कि वहाँ पे जाके फिर से वो मोह माया में नहीं हमको पड़ना है, तो मतलब कुछ जो नए हैं वो जाते हैं, तो वो जैसे आपने बताया कि मतलब शरीर संबंध नहीं बनाना वगैरह-वगैरह, तो उसमें जब कोई न्यू जो जाते हैं, तो कोई यूथ है, वो लोग जाते हैं और उनको पता नहीं है मतलब इतना अपराध और ये सब, और कहीं वहाँ पे अगर वो लोग जाके मीन्स कोई भी जेंडर का हो, चाहे वो यूथ लड़का हो या लड़की हो, और वो लोग अगर मतलब संबंध में या ऐसे मतलब शरीर संबंध में पड़ जाते हैं, वो अपराध हो जाता है एक तरीके से, तो क्या भगवान उनको माफ करते हैं? भगवान का अगर किसी गुरु कृपा की भगवान तो हमें हमेशा माफ करते ही रहे हैं, लेकिन जो धाम में जाके जो धाम के जैसे अभी वृंदावन धाम है, उसकी रक्षा करने वाले कौन है? गोपेश्वर महादेव और वृंदा देवी, वो दो है। और वो अगर किसी से कुछ अपराध होता है तो वो उन्हें नहीं छोड़ते हैं। वो मुझे वृंदावन महिमा के बारे में वो पता है। और जो अगर अपनी साधना में अच्छे से रहता है, सब नियमों का पालन करता है, तो उन्हें जाके वो भगवान के सामने रख देते, खड़े करते हैं, वो भी उनका काम है। और जो अपराध करता है उन्हें वो दंड देने से नहीं चूकते। अब तो धाम में जाने से पहले, कहीं भी किसी धाम में जाते हैं तो उसके बारे में उसका महत्व पूछना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पूछना चाहिए। और कैसे भी अपराध हो, अगर हम लोग गुरु की शरण ले और गुरु के पास जाए तो गुरु के पास सब उसका सलूशन रहता है। और किसी भी धाम में जाने से पहले उसका महत्व जानना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो जानना चाहिए, तभी जाना चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले एक प्रभु आए थे, जीव कृष्ण प्रभु, तो उन्हें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तभी उन्होंने कहा था कि आपको जब भी नया भक्त आता है तो उसे डायरेक्टली गुरु महाराज के पास दीक्षा के लिए ले जाने के बजाय शिक्षा गुरु के पास लेके जाना चाहिए और उसे अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। ऐसे हम लोग सिर्फ वहाँ का लोकेशन देखते हैं, वहाँ का कैसा वेदर होगा, वहाँ पर रहने के लिए खाने के लिए क्या होगा वो, लेकिन धाम में जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, कहाँ का दर्शन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी देखना चाहिए, फिर धाम में जाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वंस अगेन आपने बहुत अच्छे से समझाया कि धाम कोई पिकनिक नहीं है कि वहाँ पे हम ये देखें कि खाना पीना मिलेगा कि नहीं वगैरह, अच्छे से लग्जरीज मिलेंगी कि नहीं। हमको बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब पालन रूल्स का करना पड़ेगा, और अगर हम तैयार है वो सब करने के लिए तभी हमें वहाँ पे जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। खाली मैं ऐड करना चाह रहा था, जैसे जय का जो प्रश्न था पहले वाला कि क्या माया, हम लोग धाम में जाते हैं तो माया अटैक करती है, क्या हम लोग भटक सकते हैं? तो अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करें तो हम लोग ओरिजिनली तो हम लोग भगवत धाम में ही थे, हम लोग गोलोक में ही थे। तो वहां से हम लोग क्यों पतन हो गया हमारा, वहां से क्यों आए? वहां पे तो माया नहीं है। देयर इज ऑलवेज टू थिंग्स, एक होती है माया प्रभाव करती है, और एक जो हमारे जो छह षड रिपु बोलते हैं, हमारे जो 6 दुश्मन है, काम क्रोध लोभ, तो उसके कारण भी हम लोग आसक्त होते हैं और उसके वजह से भी हमारा पतन हो सकता है। और ऊपर तो माया नहीं थी कोई, नोबडी वाज देयर टू, मतलब माया तो थी नहीं हमारे पे काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपना ईगो, अपना अहंकार, अरे ये इतना अच्छा राजभोग मतलब इनको क्यों, मुझे क्यों नहीं, या इतनी अच्छी माला है, वैजंती माला है, ये भगवान को क्यों, मुझे क्यों? तो ये जो है ये हम पे असर करता है और उसके कारण हमारा पतन होता है। तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल। माया तो है ही, लेकिन अपने अंदर जो बुरे जो क्वालिटीज हैं उसके ऊपर भी हमको बहुत हम लोग को ध्यान रखना है कि वी डोंट एक्ट एज पर अवर काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य में, इनके बेसिस पे मेरा कोई कार्य ना हो। जैसे अभी धाम में रहने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इवन दैट इज नॉट एज पर माई डिसीजन, मुझे ये धाम अच्छा लगता है तो मैं वहां जाके रहूंगा। तो इफ यू सी
फॉर एवरीथिंग वी हैव टू आस्क स्पिरिचुअल मास्टर। इवन बोलते हैं कि इवन इफ यू वांट टू हैव सेक्स यू आस्क योर स्पिरिचुअल मास्टर, परमिशन लो उनका। तो इतना बड़ा जब डिसीजन लेना है तो हाउ कैन यू टेक ऑन योर ओन। तो इवन वो जो है, अगर हमें कहीं पे धाम में रहना है तो वी हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस फॉर आवर स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसा नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, मुझे वहाँ लगता है अच्छा। अगर देखें हम लोग, जैसे अगर लोकनाथ महाराज है तो उनका इंस्ट्रक्शन है, ऑल्दो वृंदावन इज बेस्ट, उनका इंस्ट्रक्शन है पंढरपुर में आके रहो। वही आप अगर जयपताका महाराज के अगर जो शिष्य हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप मायापुर में आके रहो। तो जैसे हमारे गुरु महाराज हैं परम पूज्य भक्ति विनोद गोविंद महाराज, जब मैं लास्ट टाइम जब वृंदावन में गया था तो उन्होंने यही कहा था कि आई वांट माय डिसाइपल्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे शिष्य जो हैं वो वृंदावन में रहें, यहाँ पे हम लोग साथ में भजन करें, हम लोग यहाँ पे साथ में हम लोग कीर्तन करें, हम लोग यहाँ पे हम लोग साथ में बैठ के हम लोग यहाँ पे पढ़े। वी शुड रीड एंड वी शुड स्टडी स्क्रिप्चर्स। तो एवरी डिसीजन should be on the basis of instructions and not our whimsical thoughts। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूँगा, या मुझे वो अच्छा लगता है तो वो करूँगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही जो हमारा जो whimsical thoughts हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारा पतन कराता है, जो जिसकी वजह से हम लोग गोलोक से नीचे गिरे हैं। तो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हरे कृष्णा। माता जी का नहीं समझा, लेकिन माता जी बोल रही थी तो एक एग्जाम्पल याद आ गया। जब राम जी खुद थे फिर भी माया का अटैक कैकेयी जी के पास हुआ, जबकि राम जी उनके हृदय में रहते थे, उनके साथ रहते थे, वो उनसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी माया का अटैक तो हुआ ना। तो कई भगवान के साथ होते हुए भी, जैसे प्रभु जी ने कहा गोलोक धाम में से हम लोग यहाँ पर आए, ऐसे राम जी होते हुए भी हुआ। तो धाम में तो अपराध होता ही है, माया का अटैक कहीं पर भी होता है। हरे कृष्णा। सुजाता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत ही अच्छा था और मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि वृंदावन हम लोग गोलोक धाम में भी थे, लेकिन भगवान का भोग कैसे लगता है, फिर वहां से हम लोग को ईर्ष्या होती है। तो माता जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि हम लोग गोलोक धाम में फुल्ली सेटिस्फाइड रहते हैं, कुछ इच्छा नहीं रहती, तो हम लोग भगवान से ईर्ष्या क्यों रहते? अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुलाब जाम खा रहे, 6-7 गुलाब जाम खा रहे, हम लोग का पेट भर गया, फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए, तो और गुलाब जाम खाने की हम लोग को इच्छा नहीं होगी। वैसे ही गोलोक धाम में हम लोग का इच्छा नहीं रहेगा, तो भगवान के सामने हम लोग को ईर्ष्या क्यों आएगी मन में? यही मेरे को पूछना था माता जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी। हमारे दो शरीर होते हैं, तो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ होता है, वो हमेशा साथ रहता है। तो इसलिए हम लोग कहीं पर भी रहते हैं तो वो इच्छाएं रहती है, तो उन्हें हमेशा संयम में रखना होता है। तो हम लोग गोलोक धाम और कहीं पर भी रह गए तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वो हमेशा साथ में रहता है, तो उसमें सब इच्छाएं होती है। तो जैसे संतुष्ट नहीं होते हैं, आपने क्या कहा कि गुलाब जामुन खाने के बाद संतुष्ट होते हैं, तो इच्छा नहीं होती। इच्छा तो होती है, कहीं पर भी होती है। तो धाम में रह के भी, भगवान के साथ में रह के भी फिर से भगवान की लीलाओं में आने की इच्छा होती है, या भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। वहां पर मुझे भगवान की ये सेवा करनी है, इच्छा हमेशा रहती है। और सब जो डिओटीज है उन्हें मैं कहती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग अपनी अपनी तरीके से दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। या हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न है सुजाता। जैसे कुंजेश्वरी ने बोला कि हमारा सूक्ष्म शरीर भी होता है, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल सूक्ष्म शरीर होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल शरीर होता है, मतलब माइंड और इंटेलिजेंस वहाँ पे भी रहता है हम लोग को। तो गुलाब जामुन 6-7 खाने के बाद मन नहीं करता, लेकिन जब नया जब जाता है तो इमिडिएटली उसका स्मेल आता है तो इच्छा होती है।
अरे मुझे इसके लिए हम लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसको अच्छे से कवर करते हैं पहले कि नोबडी शुड सी इट, नोबडी शुड स्मेल इट, क्योंकि ये सीधा भगवान को जाना है। तो जो ऊपर जो रहता है कि फर्स्ट वाला वो उनको क्यों जा रहा है, मुझे क्यों नहीं, तो वो एक इच्छा जो है वो फ्री विल जो भगवान ने दिया है, वो फ्री विल हम लोग को अच्छे से भगवान की सेवा में यूज करना है, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो वो जब इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं तो फिर ईर्ष्या वगैरह ये सब आती है एंड देन फिर हमारा पतन होता है। हरे कृष्णा। रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं क्लास सुन रहा था और बीच बीच में मुझे ये ठाकुर जी की सेवा जो कर रहा था, मतलब तो उस बीच में जो ये प्रश्न अभी पूछा सुजाता माता जी ने, बहुत सुंदर प्रश्न है। और नहीं, सुजाता माता जी ने अभी प्रश्न पूछा कि ये गुलाब जामुन वाली बात, और गोपी मनु ने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया कि इतने सालों से हम गुलाब जामुन खा रहे हैं मगर अभी तक हमारी तृप्ति हुई क्या? अभी तक तृप्ति हुई नहीं है। तो जैसे समय जाता है तो वापस वो जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो वापस कामनाएं उभरती हैं। तो इसके लिए हमको फिर उस समय फिर गुलाब जामुन खाने का मन होता है। और भगवान ने हमको इंडिपेंडेंस दिया है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है कि हम अपने हिसाब से सोच सकें और कर सकें। मगर वो इंडिपेंडेंस हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि चाकू तो वही है, मगर चाकू जो है सर्जिकल नाइफ ऑपरेशन करने के काम आता है, और वही जो नाइफ है अगर किसी मतलब मर्डर के हाथ में लग गया तो किसी का मर्डर भी कर सकता है। चीज तो वही है, इच्छाएं वही है, मगर उसको कैसे हम लोग किस डायरेक्शन में ले जाते हैं उस पर निर्भर करता है। और दूसरा एक प्रश्न जो सुजाता अपना जया माता जी ने पूछा था और उसके ऊपर जो व्रज प्रिया ने बताया कि भाई हम धाम में होते हुए भी हमारे अंदर जो एक इच्छा है, हमसे अपराध कैसे हो सकते हैं जबकि वहां पर भगवान तो स्वयं होते हैं। तो इसका मतलब उदाहरण जो उन्होंने दिया था वो कहा था, वैकुंठ के अंदर जब 4 कुमारस गए थे और जय विजय ने उनको रोक दिया, उनको जाने नहीं दिया, तो वो जो वहां पर भी अपराध हो गया, दोनों से अपराध हो गया। जय विजय से ये अपराध हो गया कि उन्होंने उनको पहचाना नहीं और जाने नहीं दिया, और जो 4 कुमारस थे उनसे ये अपराध हो गया कि उन्होंने जय विजय को जो है श्राप दिया। तो इस जो ये एक संदर्भ ऐसा है कि ऑफकोर्स ये तो सब भगवान की लीला थी, भगवान की लीला थी, मगर एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि भाई वहां पर भी ऐसी बातें होती हैं और भगवान की लीला है। वहां तो भगवान की लीला है, यहाँ पर जो हम धाम में जाते हैं तो धाम के अंदर भगवान होते हुए भी हमारे पास जैसे इसी के साथ में फिर ये कनेक्ट होता है कि हमारे पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, और हम उस इंडिपेंडेंस को, हम अपनी इच्छाओं को, अपने कामनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वहां से हमसे अपराध हो जाता है। आप जाइए कभी भी वृंदावन के अंदर जाएंगे तो कितने पंडे लोग आते हैं, बोलते हैं आप ये करो वो करो, आप इतने चिढ़ जाते हो और आप गुस्से से कुछ ना कुछ बोल देते हो। तो वो क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो संयम नहीं है, हम हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, भाई हमको नहीं करना है, इतना करके हम आगे चले जाते हैं। वो आपको पीछे गालियां देंगे, बहुत सारी बातें आपको उकसाएंगे, तो वो आपके जो टेम्परामेंट्स को टेस्ट करते हैं। तो वो भी जो है वहां पर हमको कंट्रोल करके हमको अपराध नहीं करना था। तो ये एग्जाम्पल और ये शेयर करना था। वो व्रज प्रिया एक्चुअली भोगा लगा रही थी, उसके वजह से जवाब नहीं दे पाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर जवाब दिया। और यही तो है कि एक जन हम लोग आंसर ठीक से नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम लोग भक्तों के संग में होते हैं तो सब कितनी सुंदर तरीके से वही प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये संघ का प्रभाव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।